हेलो गाइस, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है मैथमेटिक लर्निंग। तो परिमाप की सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने त्रिभुज का परिमाप निकालना सीखा था। कई बार क्या होता है कि परिमाप में हमारे पास कोई एक साइड ना दी हो तो हम समकोण त्रिभुज का कर्ण या फिर कोई भी साइड निकालना सीख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये होता है आधार, जिसको हम बेस बोलते हैं। ये हमारी होती है ऊंचाई, जिसे हम हाइट बोलते हैं। ये हमारा होता है कर्ण। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, अगर हमें कोई भी दो साइड दी हो तो तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं। इसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, जो सबसे लंबी भुजा है जो कि हमारी ये वाली होती है टेढ़ी लाइन जो होती है, यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का कोण होगा, तभी ये फॉर्मूला बनेगा, तभी ये हमारा समकोण त्रिभुज बनता है। अगर यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल हो तभी ये समकोण त्रिभुज बनता है और तभी ये हमारा फॉर्मूला लगता है। तो हमारी जो सबसे लंबी भुजा होगी यानी कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ जाता है आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। बाकी दोनों का स्क्वायर क्या करना है, हमने जोड़ देना है। कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई। तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, बाकी हमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना। तो जैसे इसमें मान लेते हैं कि हमारे पास ये है 4 सेंटीमीटर और ये है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो हम इन दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे तो कर्ण हमें निकालना है। अगर इज इक्वल टू आधार हमारा है 4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस ऊंचाई हमारी है 3 सेंटीमीटर, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो नॉर्मली हमें 4 का स्क्वायर पता है 16 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर हमें पता है 9 होता है, और दोनों को हम कर देंगे ऐड। 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। तो यहाँ पे जो कर्ण का स्क्वायर था, इसमें से स्क्वायर जो है ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ पे 25 का अंडर रूट, ये हमारा होता है 5। वैसे अंडर रूट से बाहर जो वैल्यू निकालते हैं वो प्लस माइनस दोनों में होती है, यानी कि यहाँ पे प्लस और माइनस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई साइड है, कोई लंबाई है, लेंथ है, कोई मतलब हमारी भुजा है, तो उसको हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। लंबाई हमारी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो इसलिए आ जाता है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हमारा कर्ण आ जाता है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा कर्ण आ चुका है। अगर हमें कर्ण नहीं, कोई इधर से कुछ चीज निकालनी हो, मान लीजिए ऊंचाई निकाले, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास इसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। कर्ण मान लीजिए हमारे पास है 5, जो कि हमने निकालना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आधार हमने निकालना है मान लीजिए, प्लस ऊंचाई हमारी दी हुई है 3 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। अब एक चीज याद रखिए कि हमें आधार निकाला है, यानी कि हमारा आंसर 4 आना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हम पहले कर रहे थे। तो अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 5 का स्क्वायर आ जाता है 25 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब ये 9 यहाँ प्लस में और इक्वल से इधर साइड अगर हम इसको लेके आते हैं तो ये हो जाता है माइनस। तो यहाँ पे 25 माइनस 9, तो यहाँ पे ये आ गया 16, और 2 को अगर हम इधर अंडर रूट करते हैं तो 16 का अंडर रूट होता है 4। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ गया, जो कि हमें पता ही था कि 4 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो यानी कि अगर हमें कर्ण निकालना है, उधार निकालना है, या फिर ऐसे हम ऊंचाई भी निकाल सकते हैं जैसे हमने ये किया। तो यहाँ पे हम आधार की वैल्यू पुट कर देते हैं और ऊंचाई को ऊंचाई रख के उसको भी हम सोल्व कर सकते थे। तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी दो चीज दी हो तो हम तीसरी चीज को इजिली निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका समकोण त्रिभुज से कर्ण, आधार या फिर ऊंचाई निकालना हो जाता है। तो इस तरीके की और ढेर सारी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को कीजिए लाइक एंड शेयर एंड चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।